नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड गब्बर के सेकंड एपिसोड में। और जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, इस बार हम धुरंधर का प्रॉपर ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिस मूवी इज हेवीली इंस्पायर्ड। मैं फिर से बोलने वाला हूँ, बेस्ड नहीं, इंस्पायर्ड बाय सम ट्रू इवेंट्स। चाहे वो कांधार हाईजैकिंग हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक्स हो, चाहे 26/11 अटैक्स हो, ये मूवी इन सबको एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन में फिट करती है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल और रील दोनों का मिक्स है, और इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी हम डायरेक्टर को दे ही सकते हैं ना। तो आइए चलिए करते हैं इस रील और रियल का कंपैरिजन। रणवीर सिंह एज हमजा अली मजारी। तो ये कैरेक्टर शहीद मेजर मोहित शर्मा पे सब कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि बहुत ही हाईली बेस्ड या फिर इंस्पायर्ड है, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। अब देखिए, जो एक्चुअल शहीद मेजर मोहित शर्मा थे वो अंडरकवर ऑपरेशन में गए थे, हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था और उसको डिस्ट्रॉय किया था बाय द नेम ऑफ इफ्तिखार भट्ट। पर इस मूवी में रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है जसप्रीत सिंह रांगी, वो कैरेक्टर को नाम दिया गया था हमजा अली मजारी, जो कि लियारी जाके उस पूरे ऑपरेशन को बंद करते हैं जो चला रहा होता है रहमान द कैद। आर माधवन एज अजय सन्याल। अब देखो, इस कैरेक्टर पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि अब तो सभी को पता है कि ये किस पे बेस्ड है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का पूरा लुक, पूरी बातें और पूरा वो जो सिगरेट पीने वाली उनकी आदत है, वो पूरा एक जेम्स बॉन्ड वाला लुक उठाया गया है। और ये चीज़ हाईली इंस्पायर्ड है और हाईली बेस्ड भी है। और इसमें से कुछ इंसिडेंसेस जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने करे हैं, वो भी हमजा अली मजारी ने करे हैं। तो इस चीज़ को हम रियलिटी तो नहीं कह सकते, हम इस चीज़ को क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूर कह सकते हैं। संजय दत्त एज SP चौधरी असलम। अब पूरी मूवी में तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा रिजेंबलिंग, सबसे एक्यूरेट कास्टिंग लगी। मतलब एक बार कास्टिंग डायरेक्टर को भाई बन जाता है, एक बार तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम यहां देखो और एक बार यहां देखो, भाई ये असली वाले हैं और ये संजय दत्त हैं। कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है दिखने में। अब जो हमारे एक्चुअल SP चौधरी असलम थे, वो सिंध पुलिस के एक बहुत ही हाई लेवल पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने लियारी का 8 डे लॉन्ग बैटल कंडक्ट करवाया था, जहां पे उन्होंने खात्मा करा था द वन एंड ओनली अक्षय खन्ना एज रहमान द कैद। अब देखो, ये पार्ट के लिए तो मुझे पता है तुम सारे के सारे वेट कर रहे थे। अक्षय खन्ना नेल्ड द एक्टिंग इन दिस मूवी। अक्षय खन्ना ने तो बवाल ही मचा रखा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हाउसफुल थिएटर्स हो, सारे के सारे लोग अब रणवीर सिंह की जगह अक्षय खन्ना के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। रहमान द कैद लियारी का वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस एंड नोटोरियस गैंगस्टर्स में से एक था, जो कि हाईली स्पेक्युलेटेड भी था कि उसने अपने खुद के पेरेंट्स को तक मार डाला था। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल। अब ये तो सबसे ज्यादा अलग कैरेक्टर है। अब ये पता ही नहीं कि असली से बनाया है कि नकली से बनाया है कि किसको उठा के बनाया है, पर जहां तक कि मेरी रिसर्च जाती है, ये कैरेक्टर इज हाईली बेस्ड ऑन द पर्सन एक्स पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर इलियास कश्मीरी। एक्चुअल में जो इलियास कश्मीरी थे, ये हमें नहीं पता कि इनकी डेथ कैसे हुई और इनको मारा किसने, बट ही फेक्ड हिज डेथ और उन्होंने अपना असली नाम मेजर इकबाल रख दिया। ये भी एक मिस्ट्री है भाई, बहुत मिस्ट्रीज हैं इस कैरेक्टर की, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये मूवी प्रोपेगेंडा और कंट्रोवर्सीज में आने से पहले ही तैर रही थी। आप सभी को तो पता है ये रणवीर सिंह ने क्या करा था। अब ये चीज के बाद से जो जितनी भी कास्ट थी इस मूवी की, कोई भी इस मूवी को प्रमोट भी नहीं कर रहा था। और इस मूवी के आने के बाद भी लोग इस मूवी को काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू और प्रो हिंदू कह रहे थे। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने मूवी देखी है उनकी तरफ से तो ये आ रहा है कि आपने काफी एक्यूरेट बताया, पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को ज्यादा अमीर दिखा रहे हो। पर देखिए, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो हम एक आर्ट फॉर्म को दे ही सकते हैं ना, कि जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर्स इतने अच्छी तरीके से पुट कर रहे हो एक इतनी प्यारी स्टोरी लाइन में, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी बनती है। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, ये एक बहुत ही प्यारे तरीके से आर्ट डिलीवरेंस भी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने 170-200 रुपए देके टिकट ली है, तो आई थिंक तुम्हें 3 घंटे के मजा ही आने वाला है। हालांकि ये मूवी गल्फ कंट्रीज में बैंड है,
Yes, this movie got banned in 6 Gulf countries. It had enough of the reasons कि हम इस मूवी को अपनी कंट्रीज से बैन कर दें, क्योंकि थोड़ी सी हेट स्पीच, काफ़ी गोरी और वायलेंस इतना ज़्यादा लोग झेल भी नहीं पाए। मतलब जब मैं खुद देखने गया था, मेरे बगल में एक कपल बैठा था, वो खुद उठ के चला गया क्योंकि उनको लग रहा था गालियाँ बहुत है। तो भाई पहले ही कह रहा हूँ, अपने रिस्क पे जाओ। वेल, अगर मेरे को इस मूवी को एक अच्छे से फ्रेज में डिफाइन करना पड़े तो मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा मिर्ज़ापुर अगर वो पाकिस्तान में होता। अब इस मूवी के एंड में हमजा का जो कैरेक्टर होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक डायरी खोलता है, इनविजिबल इंक लगा के वो लोगों के नाम लिखता है, जहां सबसे ऊपर नाम होता है रहमान का। और रहमान को जंगल के घाट उतार के, हाँ, एसपी असलम और हमजा ने, दोनों ने उसको लिटरली जंगल में ले गए थे। जंगल के घाट उतारने के बाद हमजा ने रहमान डकैत के नाम को काट दिया। पर इस लिस्ट में एक स्प्लिट सेकंड के लिए हमें दिखता है कि और भी बहुत सारे नाम हैं, मेजर इकबाल, मीर, भुटोवी और बहुत सारे नाम। पर एक नाम है जो सारे व्यूअर्स को स्ट्राइक कर गया। हाँ, वही नाम जो मूवी में सिर्फ 4-5 बार मेंशन हुआ है, पर इतना इम्पैक्ट छोड़ गया कि लोग अभी तक गेस कर रहे हैं कि है कौन। बड़े साहब। कौन है बड़े साहब? अब देखिए, जहां तक कि स्पेक्यूलेशंस और लोगों की थ्योरीज कहती हैं, बड़े साहब माइट बी दाऊद इब्राहिम। भाई एक मिनट यार, ये पार्ट हटा दो यार, नहीं हम बैन हो जाए। एनीवेज, तो जब मूवी खत्म होती है, हमको एक छोटी सी मोन्टाज दिखाई जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि अगली मूवी में क्या हो सकता है। और इस मोन्टाज को देख के जहाँ तक मुझे लगता है, हमजा इज गना गो फॉर द पावर प्ले, ही इज गना गो फॉर द पोजीशन जहाँ पे रहमान एक टाइम पे बैठा करता था, वही तख्त पे जहाँ पे आखिरी में बैठ के वो इंडिया वाला डायलॉग देता है। अब कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन है बड़े साहब, इसका जवाब तो रिवेंज 19 मार्च 2026 को ही पता चलेगा। तो तब तक का वेट कर लेते हैं। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे को ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने धुरंधर देख रखी है, मतलब अगर देख रखी है तभी तो इस पॉइंट तक पहुंचे हो वीडियो के। तो गाइज, अपनी थ्योरीज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपने जो कंट्रोवर्सीज के जो आपने खुद ही मिक्सेस बना रखे हैं, उसे एक बार कमेंट में ड्रॉप कर दो। क्या पता मैं देखूं, और क्या पता इस मूवी के ऊपर एक और वीडियो बन जाए। मतलब शायद नहीं बनेगी, पर लेट्स सी। मतलब भाई मूवी देख के आ जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बॉलीवुड गब्बर आपकी सेवा में हाजिर होगा फिर अगले हफ्ते, और इसी बात पे